आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू ही करेंगे। और प्रीवियस टॉपिक में हमने शुरू किया था कर्ल, और कर्ल के हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए थे। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 4, क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 4 का स्टेटमेंट लिखा है कि फाइंड lambda, mu and nu. That is the notation of lambda, mu and nu. इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है so that the vector और वेक्टर आपके पास गिवन है f, और f वेक्टर अपने पास दिया हुआ है 2x plus 3y, 2x plus 3y plus lambda z I plus mu x plus 2y plus 3z j, और फिर है प्लस 2x प्लस में न्यू y प्लस में 3z इंटू में k। ये आपके पास एक वेक्टर गिवन है और वो कैसा है? इज इरोटेशनल वेक्टर आपके पास गिवन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? जब इरोटेशनल दे रखा है तो क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको? डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपके पास। तो डेल क्रॉस एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? डेल क्रॉस एफ विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, और इक्वल टू क्या करेंगे इसको? 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? आई जे के, और ये क्या हो गया? डेल क्या है? कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड। और ये है आपके पास 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा जेड। नेक्स्ट है आपके पास म्यू एक्स प्लस 2y प्लस 3z, और नेक्स्ट है आपके पास 2x प्लस म्यू y प्लस 3z। ठीक है, तो ये आपके पास दे रखा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिटरमिनेंट को, और यहाँ से हम लैम्डा, म्यू और न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास। तो इसको हम कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट्स को कैसे सोल्व करते हैं? तो यहाँ आपके पास आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा? आई। इसको जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो न्यू आएगा आपके पास, और इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो माइनस के 3 होगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही माइनस का जे हो गया, जे की टर्म्स को छोड़ देंगे, और इसको जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2 आएगा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो माइनस के 2 लैम्डा आ जाएगा, और प्लस का क्या हो गया आपके पास? के। ऐसे ही इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास म्यू आएगा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है। आपको कैसे करना है? आई लिखेंगे, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, किसका करेंगे? इस पूरे का। ठीक है, तो ये आपको करना आता है सभी को, तो इस तरह से आप कर लेना इसको। एक मैं बता देती हूँ, आई का माइनस हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? म्यू एक्स प्लस में 2y प्लस में 3z। ठीक है, और ये क्या था यहाँ पर? कर्ल जेड विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, कर्ल ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेड। जब विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? 3, और बाहर आपके पास क्या था यहाँ पर? माइनस, यहाँ माइनस था आपके पास। ठीक है, सिमिलरली आप जे का करेंगे और प्लस में के का करेंगे, और ये इक्वल टू क्या दे रखा आपके पास? 0। तो ये मैंने आपके पास यहाँ कर दिया है। 0 का मतलब 0 वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k। और कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ i j k, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ i j एंड के, आई जे के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, और जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आई का कोफिशिएंट है यहाँ पर न्यू,
-3 और राइट हैंड साइड में है आपके पास 0। ऐसे ही क्या है 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 और ऐसे ही क्या आपके पास म्यू -3 इक्वल टू 0। तो ये न्यू इज इक्वल टू आपके पास 3 हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास 2 हो गया और म्यू इज इक्वल टू आपके पास 3 हो गया। तो ये वैल्यू निकालनी थी हमें 2 3 3 आपके पास आ गई। कब? जब ये आपके पास क्या दे रखा है इरोटेशनल, और इरोटेशनल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तभी हमने लिखा है जब हमारे पास क्या दे रखा है ये इरोटेशनल। अब हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट में क्या है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में दो फंक्शन दे रखे हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास और उसमें लिखा है इफ एफ एंड जी एफ एंड जी, ये आपके कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। आर इरोटेशनल, आर इरोटेशनल कैसे दे रखे हैं इरोटेशनल। तो आपको क्या करना है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है प्रूव दैट एफ क्रॉस जी, F cross G is solenoidal, is solenoidal, solenoidal, is solenoidal। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास गिवन है, तो हम सॉल्यूशन में लिख देंगे कि क्या डेल क्रॉस F इज इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस G इज इक्वल टू 0। ये तो गिवन है आपके पास, दिया हुआ है। आपको करना क्या है यहाँ पर डेल डॉट एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, टू प्रूव। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसको हम प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है यहाँ पर डेल डॉट एफ क्रॉस जी, डेल डॉट एफ क्रॉस जी का हमारे पास फॉर्मूला है हमारे पास जी डॉट डेल क्रॉस एफ। ये वेक्टर है आपके पास, माइनस था आपके पास एफ और ये है डॉट डेल क्रॉस जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसमें प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, डाइवर्जेंस में पढ़ी थी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी हमारे पास। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डेल क्रॉस एफ है और यहाँ डेल क्रॉस जी है, जबकि ये दोनों क्या दे रखे हैं 0 दे रखे हैं। तो जी डॉट 0 माइनस में एफ डॉट 0 इज इक्वल टू 0। तो आपको यही प्रूव करना था। तो ये आपके कंपल्सरी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन इरोटेशनल दे रखे हैं तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सोलेनॉइडल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और उसका स्टेटमेंट लिखा है शो दैट, आपको शो करना है कि शो दैट आर की पावर एन इनटू वेक्टर आर इज इरोटेशनल, इज इरोटेशनल। अब इरोटेशनल समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये इरोटेशनल आपको शो करना है, लेकिन कब, जब आपके पास आर दे रखा है। आर जनरली हम वेक्टर क्या लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और साथ में हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि वेक्टर जो आर है उसके मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, इरोटेशनल है तो इरोटेशनल की पहले हम क्या लगा देते हैं प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो इरोटेशन का मतलब क्या हो गया आपके पास, इरोटेशन प्रूव करना है, दैट मींस क्या हो गया डेल क्रॉस आर की पावर एन इनटू वेक्टर, आपको 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है आपको, शो दैट, वी हैव टू शो दैट। तो हम यहाँ पर शो करेंगे शो दैट, क्या शो करेंगे कि दिस इक्वल टू 0। अब हम इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी हमने कि कहाँ पढ़ी थी, कर्ल में पढ़ी थी। ठीक है, तो कर्ल में पढ़ी थी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहले प्रॉपर्टी बता देते हैं आपको कि क्या प्रॉपर्टी थी, फॉर्मूला क्या था, इस तरह से याद भी रह जाएगा। 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो ये जो प्रॉपर्टी थी आपके पास, ये फॉर्मूला था यहाँ पर कर्ल मतलब डेल क्रॉस फाई इंटू आर।
ये प्रॉपर्टी थी और इसका हमने फॉर्मूला बता दिया था आपको, डेल फाई क्रॉस आर प्लस फाई डेल क्रॉस आर। इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो ये लगाएंगे, फाई की जगह क्या आपके पास, वेयर फाई इज क्या हो गया यहाँ पर, फाई इज आर रेज टू पावर एन, तो लगा देते हैं। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या, डेल क्रॉस आर रेज टू पावर एन इंटू वेक्टर आर। तो फाई की जगह ये रखेंगे तो ये आ गया डेल क्रॉस फाई, फाई क्या है, आर की पावर एन, सॉरी यहाँ था आपके पास, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपके पास डेल फाई का मतलब क्या हो गया आपके पास, आर की पावर एन, क्रॉस क्या है, वेक्टर आर। पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर है आपके पास आर की पावर एन इंटू में डेल क्रॉस आर। डेल क्रॉस आर हमने पीछे फाइंड आउट किया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ। डेल क्रॉस आर हम डिटरमिनेंट्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे और ये हो गया आपके पास आई जे के, और ये था आपके पास कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये है आपके पास एक्स वाई जेड। और जैसे ही हम एक्स वाई जेड यहाँ से करेंगे, आई के साथ करेंगे, तो ये जीरो हो गया आपके पास, ये जीरो हो गया। तो डेल क्रॉस आर, तो आपके पास डेल क्रॉस आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और डेल क्रॉस आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आई थिंक सो जीरो आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें निकालना है डेल आर की पावर एन। तो डेल आर की पावर एन, देखो देख लीजिएगा एक बार, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो हो गया, माइनस का क्या हो गया जे, इसको जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जीरो, और इसको करेंगे जेड को, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो जीरो। ऐसे ही के में आपके पास क्या आएगा, इसको छोड़ देंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और x को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि डेल आर की पावर एन। तो डेल आर की पावर एन फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। डेल आर की पावर एन का मतलब क्या हो गया, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर की पावर एन इनटू में क्या होगा आपके पास आई, फिर क्या होगा आपके पास कर्ल आर की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, और नेक्स्ट में क्या हो गया आपके पास कर्ल आर की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू जेड के। तो डेल आर की पावर एन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डेल आर की पावर एन निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आगे करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि क्या आ जाएगा, आर की पावर एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस वन, और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई हो गया। ये सब में आएगा इसलिए मैंने बाहर कर दिया। नेक्स्ट में आर की पावर, सॉरी, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू जे हो जाएगा, और नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड के हो जाएगा, ठीक है। और ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, किससे, मैग्नीट्यूड दे रखा था आपके पास, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से हम कई क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हमने कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, और क्या निकाल चुके हैं, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, और नेक्स्ट कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये जेड किसकी वैल्यू निकाली थी, जेड अपॉन आर। तो ये सभी वैल्यूज यहाँ रख देंगे, तो एन आर की पावर एन माइनस वन, आर सबके नीचे आएगा इसलिए ऐसे लिख दिया, और ये हो गया आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये बन गया आपके पास आर। तो इसकी जब हमने वैल्यू निकाली तो ये n माइनस टू कर देते हैं, ये वेक्टर आर आ गया। ये वैल्यू हम ऊपर पुट कर देते हैं, जब ऊपर पुट करेंगे तो ये था आपके पास। तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास, इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी तो वो हमारे पास क्या आ गई, एन आर की पावर एन माइनस टू हो गया ये, और इनटू में वेक्टर आर, और क्रॉस में आर था और सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाती, जीरो, और ये आर की पावर एन और ये जीरो हो गया। तो ये जीरो तो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये कैसा है हमारे पास, ये क्या हो गया, इरोटेशनल, ये क्या हो गया आपके पास, इरोटेशनल, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, तो इसको हम इस तरह से करेंगे, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन जब आप करोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप कर चुके हैं तो इजीली हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7।
तो क्वेश्चन 7 में क्या है यहाँ पर कि शो दैट, आपको शो करना है कि शो दैट डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0, डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, पहले डेल फाई निकाल लो, फिर क्या करोगे, इसका डेल क्रॉस निकाल लो। तो डेल फाई कैसे निकालते हैं, डेल फाई क्या होगा आपके पास, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जे। ग्रेडियंट में पढ़ा था ना, हमारा जो टॉपिक था ग्रेडियंट डाइवर्जेंट एंड कर्ल था, तो सबसे पहले ग्रेडियंट पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये वहीं से हमने लिख दिया है। फिर आपको क्या करना है, डेल क्रॉस, तो डेल क्रॉस डेल फाई आपके पास क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में आपको निकालना आता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई जे के हो गया आपके पास, यहाँ हो गया आपके पास कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और यहाँ आपके पास क्या आ गया, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई और कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। और जब यहाँ आप फाइंड आउट करेंगे तो आई में देखिएगा, यहाँ आपके पास y के विद रिस्पेक्ट टू ऐसा करना है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये जेड, और यहाँ y जेड के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। माइनस का j हो गया, j इसको छोड़ देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x इसको करना है तो 0 हो जाएगा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है x के टर्म को, तो ये भी 0 हो जाएगी। प्लस में k और नेक्स्ट भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो हमने ये लिखा है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा शो करके दिखाना चाहो कि नहीं समझ में आया मैडम, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आई के साथ क्या था, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, माइनस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड वाई, तो ये 0 हो गया ना। माइनस का जे में आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड, माइनस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर के और ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, माइनस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 आई प्लस में 0 जे प्लस में 0 के, दैट मीन 0 वेक्टर। तो ये 0 प्रूव करना था इसमें, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, अगर आपने ग्रेडियंट डाइवर्जेंट और कर्ल, ग्रेडियंट डाइवर्जेंट अच्छे से आ गया तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। 8 में दे रखा है कि शो दैट डाइवर्जेंस, ऐसे लिखा है डाइवर्जेंस कर्ल एफ इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस का मतलब क्या था, डेल डॉट, और कर्ल का मतलब क्या था, क्रॉस। तो ये इक्वल टू 0 आपको शो करना है, क्वेश्चन में लिखा है शो दैट, तो ये शो करना है, इसका मतलब मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इतना। तो क्या करोगे, एफ हम एक वेक्टर फंक्शन मान लेते हैं, तो एफ वेक्टर फंक्शन मानेंगे तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि लेट एफ इज इक्वल टू f1i प्लस में f2j प्लस में f3k। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करोगे, डेल क्रॉस एफ। तो डेल क्रॉस एफ जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करते हैं, ये हो गया आपके पास i j k, और ये हो गया आपके पास कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और एफ क्या हो गया आपके पास f1 f2 f3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आई। इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, कर्ल f3 विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस में फिर क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ल f2 विद रिस्पेक्ट टू जेड, माइनस का जे, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल f3 विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस में कर्ल f1 विद रिस्पेक्ट टू जेड, प्लस में k, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ल f2 विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस में कर्ल f1 विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, लेकिन आपको तो क्या करना था, डेल डॉट करना है इसके साथ।
तो डेल डॉट कैसे करेंगे, डेल डॉट इसके साथ, तो डेल डॉट क्या करना है हमें, डेल डॉट, यस, तो डेल डॉट इस तरह से करेंगे हम, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, सॉरी, ठीक है, ये करना चाहते हैं। तो आपके पास डेल की वैल्यू भी है और ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो डेल आपके पास क्या है यहाँ पर, डेल की वैल्यू है अपने पास यहाँ पर, डेल एक ऑपरेटर है, पहले भी बता चुके हैं। तो ये हो गया कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड के डॉट, और ये क्या हो गया, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करते हैं, यस, तो ये हो गया आपके पास कर्ल F3 विद रिस्पेक्ट टू y माइनस में कर्ल F2 विद रिस्पेक्ट टू z इनटू में I, ठीक है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम। और जी क्या था, माइनस के j, और क्या है कर्ल F3 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस में कर्ल F1 विद रिस्पेक्ट टू z, और प्लस में क्या है आपके पास k, और ये क्या हो गया कर्ल F2 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस में कर्ल F1 विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब इनकी करेंगे डॉट प्रोडक्ट, इसको इसके साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ F3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई माइनस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स जेड, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो यहाँ माइनस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ F3 विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, और नेक्स्ट क्या है आपके पास प्लस का हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स माइनस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू जेड वाई, ठीक है, ये जेड वाई है। और कहाँ है जेड वाई आपके पास, ये रहा, यहाँ भी F1, यहाँ भी, ये F2, ये F2, ये क्या हो गया आपके पास 0। तो आपको इसमें क्या करना था, 0 प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या था, 8 था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड, आपको फाइंड करना है, मतलब वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ल वेक्टर आर इंटू एफ आर, कर्ल वेक्टर आर इंटू एफ आर एक आपके पास स्केलर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देंगे जो पीछे क्वेश्चन में लगाई थी ना, आर की पावर एन इंटू आर, वो प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे देख लीजिएगा नेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल क्रॉस एफ आर इंटू वेक्टर आर, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी बताया हमने, डेल क्रॉस पाई आर, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको, इसकी प्रॉपर्टी आपको पहले बता चुके हैं, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास यहाँ पर, डेल फाई क्रॉस आर, ठीक है। और क्या था यहाँ पर पीछे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, प्लस प्लस, और ये था आपके पास फाई डेल डॉट डेल क्रॉस आर, ऐसे थे आपके पास, ठीक है। तो डेल क्रॉस आर तो हमारा 0 आ गया था, ठीक है। अब हमें ये करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डेल फाई की जगह क्या हो गया यहाँ पर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर डेल फाई का मतलब क्या हो गया आपके पास एफ आर, और क्रॉस आपके पास क्या हो गया आर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो प्रीवियस क्वेश्चन से कर सकते हैं, एग्जाम्पल में थोड़ा टिपिकल दे रखा है, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है इसको, तो ये देख लीजिएगा इससे आगे इजी है, ये डेल क्रॉस आर आप निकाल चुके थे, ये 0 हो गया था। तो इसकी जब निकालेंगे तो आपके पास डेल एफ आर क्रॉस आर की वैल्यू निकालेंगे हम। तो डेल एफ आर की वैल्यू आपके पास आएगी एफ डैश आर हो जाएगा, और कर्ल आर इस तरह से किया था तो वेक्टर आर
अपॉन आर हो जाएगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास, ये प्रीवियस क्वेश्चन में आप निकाल चुके, तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। और ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, ये 0 हो गया आपके पास, ये 0 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये ट्राई कर लेना, ट्राई योर सेल्फ। तो इस तरह से आपका काम कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज आपको करनी है, और इसके बाद भी कोई एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।